Good afternoon, students. Today we will read chapter 1, and that is A Tale of Two Birds. What is the meaning of tale? The meaning of tale is a story. Today we will read the story of two birds. हम दो birds की story पढ़ने वाले हैं. So let's start. Firstly, we will read the key points of the chapter, and the first point is A mother bird and her two young ones lived. एक मदर बर्ड और उनके दो यंग बेबीज रहते थे. वेयर? इन अ फॉरेस्ट. एक फॉरेस्ट में एक मदर बर्ड और उनके साथ उनके दो यंग बेबी फॉरेस्ट में रहते थे. द मदर वॉज किल्ड. जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी. इन अ स्टॉर्म. एक स्टॉर्म में. द मीनिंग ऑफ स्टॉर्म इज आंधी तूफान, बहुत तेज तूफान में. तो एक स्टॉर्म में उनकी मदर की डेथ हो गई थी. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड. और जो यंग बर्ड्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे. फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दोनों को ही अपने लिए, खुद के लिए एक अलग, एक डिफरेंट होम मिल गया था. Now we will start the chapter. There once lived a bird. वहाँ एक बर्ड रहता था. And her two newborn babies. और उसके दो newborn babies. Where? In a forest. एक फॉरेस्ट में एक मदर बर्ड और उसके साथ उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज रहते थे. They had a nest. उनका एक नेस्ट था. In a tall shady tree. एक tall shady tree में. Shady tree it means, tall shady tree it means a big tree that have more and more branches with more and more leaves. So they had a nest in a tall shady tree. एक tall shady tree पे उनका नेस्ट था. And there the mother bird took. और वहाँ जो मदर बर्ड थी took care of her little ones day and night. Day and night वो अपने जो little ones थे, उनके जो दो little babies थे, उनका वो वहाँ ध्यान रखती थी. One day there was a big storm. One day एक बहुत बड़ा storm आया था. There was thunder, lightning and rain. Thunder, lightning it means बहुत तेज बिजली कड़कना, बहुत तेज क्लाउड्स की आवाज़. So there was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. And wind जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी, उसके कारण बहुत सारे ट्रीज नीचे गिर गए थे. The tall tree, जो tall tree था in which जिसमें the birds live, जो birds रहते थे, also came down. वो भी नीचे गिर गया था. A big heavy branch. एक बहुत बड़ी heavy branch hit the nest. उसने नेस्ट को हिट किया. And killed the bird. और जो मदर बर्ड थी उसे मार दिया. Fortunately for the birds, luckily birds के लिए, the strong wind blew. जो strong, बहुत तेज हवा चली. And the strong wind blew them. और जो strong wind थी उन्हें उड़ा के ले गई away to the other side of forest. फॉरेस्ट की अदर साइड, फॉरेस्ट की दूसरी साइड. वन ऑफ देम केम डाउन. उनमें से एक केम डाउन नियर अ केव. एक केव के पास आ गया. वेयर? अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. जहाँ कौन रहता था? अ गैंग ऑफ रॉबर्स. रॉबर्स की गैंग रहती थी. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम. जो दूसरा था वो कहाँ लैंड हुआ? आउटसाइड ऋषि आश्रम. ऋषि आश्रम के बाहर. अ लिटिल डिस्टेंस अवे. उसके कुछ थोड़ी ही दूरी पर. सो अभी तक हमने पढ़ा है, एक मदर बर्ड थी, उसके साथ उसके दो बेबीज थे जो कि टॉल शेडी ट्री पर रहते थे. उनका वहाँ पे नेस्ट था. वही मदर बर्ड उनका ध्यान रखती थी. बट एक दिन बहुत तेज स्टॉर्म आया, बहुत तेज रेन हुई, जिसके कारण बहुत तेज विंड चली. और विंड के कारण बहुत सारे ट्रीज जो थे वो नीचे गिर गए थे.
जिस ट्री पर मदर बर्ड और उनके दो बेबीज रहते थे वो ट्री भी नीचे गिर गया और एक बहुत बिग और हैवी ब्रांच ने उनके नेस्ट को हिट किया, जिसके कारण जो मदर बर्ड थी उनकी डेथ हो गई थी। बट जो उनके टू बेबीज थे छोटे छोटे, उनको स्ट्रॉन्ग विंड उड़ा के ले गई। एक जो था एक बर्ड, वो रॉबर्ट्स की जो गैंग थी उसकी केव के बाहर आ गया और एक ऋषि के आश्रम के बाहर आ गया। सो नाउ वी विल रीड व्हाट हैपेंड विद द टू बर्ड्स। डेज पास्ड, बहुत सारे डेज निकल गए एंड द बेबी बर्ड्स बिकम द बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स थे वो बिग बर्ड्स हो गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के किंग थे, कैम टू द फॉरेस्ट, वह फॉरेस्ट आए टू हंट करने के लिए। ही सॉ अ डियर, उन्होंने एक डियर देखा। एंड रॉड आफ्टर इट, रॉड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइड, और उसी के पीछे उन्होंने राइड किया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, डियर जो था वो फॉरेस्ट की बहुत गहराई में भागा। फॉलोड बाय द किंग, जिसको कौन फॉलो कर रहा था? जिसको किंग फॉलो कर रहा था। सून, बहुत जल्दी, द किंग लॉस्ट हिज वे, किंग ने जो अपना वे था, अपना रास्ता था, वो खो दिया था। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसे नहीं पता था वो कहाँ है। ही रोड ऑन, उसने बहुत ज़्यादा राइड किया, अपना हॉर्स बहुत ज़्यादा राइड किया फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, टिल, जब तक ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक वो फॉरेस्ट की अदर साइड नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो फॉरेस्ट की अदर साइड आ गया था और बहुत ज़्यादा टायर्ड था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने हॉर्स से नीचे उतरा एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक ट्री के नीचे सिट डाउन हो गया, बैठ गया। दैट स्टोड, जो कि कहाँ था? नियर अ केव, एक केव के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, उसने एकदम एक वॉइस सुनी, क्राई आउट, जो कि चिल्ला रही थी, क्विक हरी अप, देयर समथिंग अंडर अ ट्री, क्विक हरी अप, ट्री के अंदर कुछ है, ट्री के नीचे कुछ है, कम आओ, टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, उसके ज्वेल्स, उसने जो भी ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं वो ले लो, और उसका हॉर्स भी, हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वह हमें चीट करके भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ, और उन्हें दिखा, अ बिग ब्राउन बर्ड, एक बिग ब्राउन बर्ड, ऑन द ट्री, ट्री पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हियर्ड, उसने यह भी सुना, फैंट नॉइजेस मीन्स स्लो नॉइज, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कि कहाँ से आ रहा था? केव से। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो फटाफट अपने हॉर्स पे वापस बैठा, एंड रॉड अवे, और फिर उनसे दूर उसने राइड किया, अपने हॉर्स को उनसे दूर राइड किया, एज फास्ट एज ही कुड, जितना फास्ट वह कर सकता था। Here again are the key points. The king was amazed. King बहुत शॉक हो गया था। To hear, सुन के, a similar voice again. उसने फिर से वही वॉइस सुनी तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। He came to know, उसे पता चला था, the birds to story, जो बर्ड्स की स्टोरी थी वो उसे पता चली। He met द ऋषि, वह ऋषि से मिला, हु एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, दोनों बर्ड का उसने बिहेवियर एक्सप्लेन किया। सून
जल्द ही he came to a clearing. Clearing, it means it is a place in the middle of forest without trees. So he came to a clearing, वह clearing तक आ गया, which looked like an ashram, जो कि किसके जैसे दिख रही थी, आश्रम जैसे, एक आश्रम जैसे दिख रहे थे. It was a ऋषि आश्रम, वह ऋषि का आश्रम था. The king tied, किंग ने बांध दिया his horse, उसके हॉर्स को to a tree, एक ट्री पर, and sat down, और बैठ गया in its shade, और उसी ट्री के शेड में वह नीचे बैठ गया. Suddenly he heard, suddenly उसने एकदम सुना a gentle voice announced, मतलब एक gentle voice, एक बहुत प्यारी वॉइस सुना. वह क्या बोल रही थी? Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए. The ऋषि will be back soon. ऋषि जल्द ही आ जाएंगे. There some cold water. अंदर कुछ cold water है in the pot में. Please make you comfortable. आप comfortable हो जाइए. The king looked up. किंग ने ऊपर देखा and saw a big brown bird, और उन्हें क्या दिखा? एक big brown bird in the tree में. He was amazed. वह शॉक हो गए थे. This one looks like the other bird outside the cave. यह बिल्कुल वैसा है. This one looks like, वह ऐसा है. The other bird outside the cave, जो मैंने दूसरा बर्ड देखा था कहाँ पे? Outside the cave. यह बिल्कुल वैसा है जो मैंने बर्ड देखा था outside the cave. He said to himself loudly. उसने उसको बहुत ज़ोर से कहा, मतलब खुद को ही कहा कि ये वही बर्ड है जो मैंने outside the cave देखा था. You are right, sir. आप राइट हैं सर. आंसर द बर्ड. यह आंसर किसने दिया? बर्ड ने. ही इज़ माई ब्रदर. वह मेरा ब्रदर है. बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स. पर उसने फ्रेंड्स बनाए हैं विथ रॉबर्स. उसने अपनी फ्रेंडशिप किसके साथ की है? रॉबर्स के साथ. ही नाउ टॉक्स. वह अब बात करता है एज दे डू, जैसे वे बात करते हैं. He doesn't talk to me. वह मुझसे अब बात नहीं करता anymore. वह अब मुझसे बात नहीं करता. Just then the ऋषि, फिर तभी ऋषि entered. ऋषि इंटर हुए आश्रम में. ऋषि आश्रम में आ गए. अब हम आगे की स्टोरी कल पढ़ेंगे. अभी तक हमने पढ़ा है एक मदर बर्ड थी, उनके 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ थे जो कि एक टॉल शेडेड ट्री पर रहते थे. बट एक दिन बहुत तेज़ स्टॉर्म आया जिसके कारण जो मदर बर्ड थी उनकी डेथ हो गई थी. पर जो उनके 2 बेबीज़ थे वो लकीली दोनों से एक दूसरे से सेपरेट होकर फॉरेस्ट की दूसरी साइड आ गए. एक रॉबर्ट्स के केव के बाहर और दूसरा आउटसाइड द आश्रम. फिर वन डे जो कंट्री के किंग थे वो हंट करने के लिए फॉरेस्ट में आए. वह एक डियर के पीछे भागे थे. बट भागते भागते वे अपना रास्ता भूल गए थे और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा राइड किया. फिर वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड आ गए. दूसरी साइड वह आए और एक ट्री के नीचे बैठे जो कि ट्री के उसी केव के बाहर था जो कि जहाँ रॉबर्ट्स की गैंग रहती थी. जैसे ही वो उस ट्री के नीचे बैठे एक वॉइस आई, क्विक हरी अप, जल्दी आओ, कोई ट्री के नीचे है, उसकी ज्वेलरी एंड उसका हॉर्स ले लो. यह सुन के कि बहुत शॉक हो गया था एंड वहाँ से भाग गया. फिर वह एक बहुत क्लियरिंग प्लेस पे आ गया जो कि आश्रम की तरह दिख रही थी. वो ऋषि का आश्रम था. वहाँ उसने अपने हॉर्स को एक ट्री से टाई किया, बांधा और फिर वो उसी ट्री के शेड में बैठ गया. वहाँ पर फिर उसको एक और जेंटल वॉइस सुनाई दी, प्लीज़ वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. आश्रम में आपका वेलकम है, प्लीज़ अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए. यह सुन के वो शॉक हो गया था और उसने कहा यह वही वॉइस है जो कि मैंने कहाँ सुनी थी, जिस ट्री के नीचे बैठा था मैं, जो कि ट्री कहाँ था? रॉबर्ट्स की
गैंग जहाँ कैव में रहती थी उसी कैव के बाहर वो ट्री था, वही मैंने आवाज़ सुनी थी। और जो बर्ड था उसने बोला आप सही हैं सर, वह मेरा ब्रदर था, वह रॉबर्ट्स के साथ रहता है इसलिए वह वैसे ही बोलता है जैसा रॉबर्ट्स बोलते हैं। तो आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। बाय।